हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी में। और आज के इस वीडियो में हम अपने वोल्टास के 1.5 टन के 3 स्टार इन्वर्टर एसी को 16 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए रन करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, अलग अलग डिग्री सेल्सियस पे अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाता है एयर कंडीशनर द्वारा। तो मैं यहाँ पे 16 से लेके और 30 डिग्री के बीच में हर एक डिग्री सेल्सियस पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उसके बारे में डिटेल वीडियो आपको अपने इस चैनल पे दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अपने घर पे एसी इस्तेमाल करने और उसके बारे में डिटेल जानकारी रखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसी को और देखते हैं कि 1 घंटे में 16 डिग्री सेल्सियस पे ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। फाइनली दोस्तों, हमारे एयर कंडीशनर को 16 डिग्री सेल्सियस पे चलते हुए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं मल्टीमीटर में किसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है 1 घंटा चलने के दौरान। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ अपने मल्टीमीटर की तरफ और आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी जो वाट कंजप्शन है वो 1000 के अराउंड हो रहा है। 999 1000 के आसपास वाट कंजप्शन चल रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत ही ठंडी और चिल्ड हवा आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा यूनिट कंजप्शन हुआ है 1 घंटे चलते हुए वो हुआ है 1.07 किलोवाट आवर, यानी कि 1.07 यूनिट। फ्रेंड, ये यूनिट कंजप्शन देख के आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, जो कि मेरे मन में भी उठ ही रहा था। वो ये था कि जब मैंने 23 डिग्री सेल्सियस पे इस एसी को चेक किया था 1 घंटे के लिए, उस समय भी अराउंड 1 यूनिट 1 आवर में इसने कंज्यूम किया था। और अभी 16 डिग्री सेल्सियस पे भी मैं चेक कर रहा हूँ, फिर भी इस एयर कंडीशनर ने 1 घंटे में अराउंड 1 यूनिट के आसपास ही कंज्यूम किया है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। एक्चुअली फ्रेंड, होता क्या है कि जब आप अपने एसी को रन करते हो तो जो भी आपके रूम का टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे होंगे कि इस समय मेरे एरिया का टेम्परेचर कितना है। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से 16 डिग्री सेल्सियस तक लाने में इसे कितना काम करना पड़ेगा, कंप्रेसर को कितने लोड पे चलना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें तो है ही। जितना देर कंप्रेसर चलेगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। बट मैं अगर अभी अपने रूम का टेम्परेचर दिखाऊं, जो कि मेरे एसी में इनबिल्ट एक फीचर आता है, जिसमें अगर आप रिमोट में ये टेम्परेचर वाले बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके रूम का टेम्परेचर, जो करंट टेम्परेचर है, वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मैं अभी प्रेस करता हूँ तो आप देखिए इस समय मेरे रूम का जो करंट टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे एरिया का जो टेम्परेचर है वहाँ से मेरे एयर कंडीशनर को 26 डिग्री सेल्सियस तक लाने में 1 घंटे का समय लगा है। अभी तक ये सिर्फ 26 डिग्री सेल्सियस तक ही मेरे कमरे को ठंडा कर पाया है। इसलिए चाहे मैं 26 डिग्री पे अपने एसी के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को चेक करूं 1 घंटे के लिए, या 24 डिग्री के लिए, या 23 डिग्री के लिए, या 20 डिग्री के लिए, या 18 डिग्री के लिए, या 16 डिग्री के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन 1 घंटे में होने वाला है वो अप्रॉक्स इतना ही होने वाला है। हाँ दोस्तों, अब इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? चूँकि ये इन्वर्टर एसी है तो इसका फीचर ये होता है कि जब एक बार ये अपने टेम्परेचर तक रीच कर जाएगा, जैसे मैंने यहाँ 16 लिखा है, तो जब एक बार ये 16 तक पहुँच जाएगा, फिर जो हमारा आउटडोर कंप्रेसर होता है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और वो स्लो डाउन होने के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और उसके वजह से फिर जाकर आपको इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कंजप्शन में अंतर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अभी लेके चलते हैं कॉपी पेन पे और आपको दिखाते हैं, कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आप 16 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे तक अपने एसी को लगातार रन करते हो तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट करेगा, यानी आपको बिजली विभाग को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए कॉपी पिन पे लेके चलते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आप ये एयर कंडीशनर लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे कमेंट में, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रोडक्ट वाले सेक्शन में भी मैंने इसे टैग कर रखा है। उसके अलावा अगर आप एमएसी सेंस का ये मीटर लेना चाहते हो अपने घर के लिए, तो ये वाला एमएसी सेंस का मीटर का सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कॉपी पिन पे लेके चलिए दोस्तों, हम आ गए पेपर पिन पे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख रखा है एसी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एट 16 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। तो 1 घंटे के लिए हम अपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग की बात करते हैं, 1 घंटे हमने अपने एसी को रन किया है। 16 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट में देखा, 36 डिग्री सेल्सियस था, जो कि फील्स लाइक 45 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर था मेरे एरिया में। ठीक है, यूनिट की बात करें तो इसने 1 घंटे चलते हुए 1.07 यूनिट कंज्यूम किया है। रेट की बात करें तो मेरे एरिया में पर यूनिट रेट 6 रुपये पर यूनिट है। आपके एरिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का रेट होगा आप उसी से इस इलेक्ट्रिसिटी के रेट को, मतलब इस यूनिट को मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, बिल की बात करें तो 1 घंटे के लिए 6 गुणे 1.07 यानी कि 6 रुपये 42 पैसे निकल के आ रहा है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेट 7 रुपये मान सकता हूँ। वहीं पे अगर आप पूरे महीने इसी सिनेरियो में अपने एसी को रन करते हो 1 घंटा डेली 60 डिग्री सेल्सियस पे,
तो उस कंडीशन में आपको 1 घंटा डेली 16 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि पर डे 1 घंटा ही सिर्फ चलाओगे, तो पूरे महीने में सिर्फ 30 घंटे आप एसी को रन करते हो, तो उस दौरान आपको 210 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।